हेलो दोस्तों, अभी हमने एक्सेल का बेसिक टू एडवांस सीरीज का बेसिक फार्मूला का पार्ट 1 देख चुके हैं और ये बेसिक टू एडवांस सीरीज का पार्ट 2 है। और ये फार्मूला एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगर आप एक्सेल में जॉब करना चाहते हैं या कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये फार्मूला आपसे ज़रूर ही पूछा जाता है। और एक इस सीरीज का जो पहला वीडियो है पार्ट 1, वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट का नेम दिया गया, सब्जेक्ट दिया गया हिंदी इंग्लिश मैथ, उनका टोटल नंबर भी दिया गया है। और यहाँ पे क्या कंडीशन में क्या लिखा है, अगर जो टोटल नंबर है 70 से ज़्यादा है तो पास लिखना है, नहीं तो फेल लिखना है। तो मैनुअली यहाँ पे देख देख के तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे इफ़ का। केवल इफ़ लॉजिकल टेस्ट में हम लिखेंगे। लॉजिकल टेस्ट मतलब होता है कि जो हमारा कंडीशन होता है, हमारा कंडीशन क्या है कि जो टोटल नंबर है ये ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, कितना से 70 से। तो यहाँ पे 70 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। लॉजिकल टेस्ट खत्म हो गया। अब वैल्यू इफ ट्रू आया तो वैल्यू इफ ट्रू क्या लिखेंगे हम, अगर एक कंडीशन को पास करता है तो यहाँ पे आंसर क्या लिख के आना चाहिए, पास लिख के आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PASS पास। कॉमा लगाएंगे तो वैल्यू इफ फॉल्स लिख के आगे। अब वैल्यू फॉल्स में क्या लिखेंगे, मैं अगर कंडीशन मीट नहीं करता है तो यहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए, अदरवाइज फेल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, FAI फेल। उसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे पास लिख के आ गया। और नीचे यहाँ पे आप आके यहाँ पे आप क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे देखेंगे जहाँ जहाँ पे जो टोटल नंबर है 70 से कम है वहाँ पे फेल लिख के आ गया। देखिए 61 फेल, 58 फेल, और जो 70 से ज़्यादा वो सब क्या है, पास है। तो ऐसे हमारा इफ का फार्मूला यूज होता है। अब अगला है इफ एंड। इसका मतलब ये होता है इफ एंड फंक्शन मतलब यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कंडीशन। जैसे वहाँ पे क्या था, जो टोटल नंबर है अगर 70 से ज़्यादा था तो वहाँ पे क्या पास था, नहीं तो फेल था, एक ही कंडीशन था। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट नेम दिया है, अटेंडेंस दिया गया है, मार्क दिया गया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर अटेंडेंस 75 से ज़्यादा है, ये 75 से ज़्यादा है, और ये जो नंबर है ये 50 से ज़्यादा है तब पास करना है, नहीं तो फेल लिखना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, दो हो गई, अटेंडेंस को भी देखना है और मार्क को भी देखना है। तो यहाँ पे भी हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल इफ, और यहाँ पे एक और लगाते हैं एंड का, और टैब बटन प्रेस करेंगे। अब लॉजिकल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे अटेंडेंस वाले को सिलेक्ट करेंगे, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कितना दिया है 75, कॉमा लगाएंगे। और लॉजिक टू, लॉजिकल इसमें क्या लिखेंगे कि ये जो मार्क वाला है ये मार्क क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाएंगे तो वैल्यू इफ ट्रू, ये इफ वाला फार्मूला खुल गया। तो ट्रू में क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। यहाँ पे डबल कोड में लिखेंगे पास, बंद करेंगे डबल कोड कॉमा, तो फिर से डबल कोड में क्या लिखेंगे, फेल। उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे पास आ गया। मैं P स्मॉल में लिख दिए हैं, इसे आप कैपिटल में कर सकते हो अपने हिसाब से, इससे कोई इशू नहीं है। पास आ गया। अब नीचे आएंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे देखिए जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस 75 से ज़्यादा है, लेकिन जो नंबर है 50 से कम है, इस वजह से यहाँ पे क्या लिख के आ गया, फेल लिख के आ रहा है। यहाँ पे देखिए जो अटेंडेंस है ये क्या है, 75 से कम है, लेकिन नंबर 50 से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी फेल आ रहा है। पास कहाँ पे लिख के आएगा, सिर्फ जहाँ पे दोनों कंडीशन मीट करेगी, कि अटेंडेंस 75 हो या 75 से ज़्यादा हो, और नंबर 50 से ज़्यादा हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा है इफ और का। यहाँ पे देख क्या है, इफ सेल इज ग्रेटर और इक्वल टू 40 तो फीडबैक, या फीडबैक जो है 8 है। यहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब
इफ और फंक्शन में एनी वजह से एक से ज़्यादा कंडीशन दिया गया रहता है और उसमें से अगर एक भी कंडीशन मीट कर लेता है तो ठीक है, मतलब कई कंडीशन में से मुझे एक ही सिर्फ मीट कराना होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया एम्प्लॉय नेम दिया गया है, सेल्स दिया गया है, कस्टमर फीडबैक, बोनस एलिजिबिलिटी। तो अब हमें क्या करना, इफ सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, अगर ये जो सेल हुआ है 40 या 40 से ज़्यादा है या फीडबैक 8 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या लिखना है, यस एलिजिबल फॉर बोनस, अदरवाइज नो। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, कोई भी फार्मूला जो होता है आई इक्वल सिंबल से स्टार्ट होता है, तब इफ लगाएंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब जब फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा पर हम टाइप करेंगे इफ हो गया, उसके यहाँ पे टाइप करेंगे ओ आर और, फिर नीचे सजेशन में यहाँ पे ओ आर आ गया और फार्मूला में, तो यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे और का फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पहला कंडीशन क्या है, यहाँ पे लॉजिक लिख रहा है तो यहाँ पे कंडीशन देना है V1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल, सॉरी ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 40 के। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या है, जो कस्टमर रेटिंग है ये कम से कम कितना होना चाहिए, ये कस्टमर रेटिंग वाला कंडीशन है, ये ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए कितने के, 8 के। क्या होना चाहिए, 8 के इक्वल होना चाहिए। उसको ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब जैसे कॉमा लगाया तो यहाँ पे इफ वाला फार्मूला फिर से दोबारा खुल गया और यहाँ पे लिख रहा है वैल्यू इफ ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, देन यस एलिजिबल फॉर बोनस। तो मैं क्या लिखना है यहाँ पे यस, तो डबल कोड में लिखेंगे YES, डबल कोड को बंद करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। वैल्यू इफ फॉल्स में क्या लिखना है, डबल कोड NO, डबल कोड बंद कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो सेल्स है 40 से ज़्यादा है और फीडबैक क्या है 8 से ज़्यादा है, 9 है, यहाँ पे यस आके मतलब बोनस के एलिजिबल है। अब नीचे के लिए हम इसे ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सेल्स भी कम है और फीडबैक भी है, तो यहाँ पे 9 आ गया। यहाँ पे सेल्स कम है, फीडबैक उतना बराबर ही है, मतलब सेल्स नहीं हुआ है, कंडीशन नहीं मीट किया है, लेकिन कस्टमर रेटिंग का मीट कर लिया है तो यस हो गया, एलिजिबल फॉर बोनस है। यहाँ पे दोनों नहीं मिला है, नो है। यहाँ पे देखिए सेल्स मिल गया है लेकिन कस्टमर रेटिंग नहीं मिला, फिर भी क्या एलिजिबल फॉर बोनस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। ये सभी जो हैं लॉजिकल फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, आपको हम जॉब करेंगे या जॉब के लिए देख रहे हैं तो ये सब आपको आना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगला क्या है, नॉट। क्या है, नॉट है। अभी नॉट फार्मूला का यूज ऐसे होता है, मान लीजिए आपके पास एक यूजर नेम दिया गया है और ये दिया गया है कि आपके सब्सक्राइब किए हैं या नहीं सब्सक्राइब किए हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या करने के लिए होता है, अपोजिट कंडीशन हैंडलिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंडीशन में क्या दिया है, इफ यूजर इज नॉट सब्सक्राइब, अगर यूजर सब्सक्राइब नहीं किया है, नो लिखा हुआ है, देन सो सेंड रिमाइंडर, मतलब जहाँ जहाँ पे नो लिखा हुआ है वहाँ पे क्या करना है, सेंड रिमाइंडर करना है। अदरवाइज नो एक्शन, जहाँ पे यस लिखा है वहाँ पे क्या होना चाहिए, नो एक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे इक्वल, इफ टैब बटन प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे NOT, नीचे जो फार्मूला सजेशन में आएगा इसको ओपन करने के लिए, मतलब चालू करने के लिए हम क्या करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है लॉजिकल, अब लॉजिकल में क्या करेंगे, अगर मतलब क्या V2 इज इक्वल है, V2 क्या इक्वल है किसके, यस के, YES, डबल कोट बंद करेंगे और क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, उसके बाद कॉमा। और वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर ये जो V2 है इसमें यस लिखा है तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डबल कोड में SEND, सेंड REMAINDER, सेंड रिमाइंडर, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, तो वैल्यू इफ फॉल्स में क्या लिखना है, एक्शन,
डबल कोट बंद कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज। और आप देखेंगे यहाँ पे जो आएगा वो अपोजिट में आता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है अपोजिट कंडीशन। अगर यस लिखा है तो नो एक्शन, और नो लिखा है तो सेंड रिमाइंडर। इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यस है तो यहाँ पे क्या आया है, नो एक्शन। अब इसे हम ड्रैग कर देंगे। अब देखिए जो जो सब्सक्राइब नहीं किया, जहाँ पे नो है तो वहाँ पे क्या रहेगा कि सेंड रिमाइंडर, जहाँ पे यस है नो एक्शन नो सेंड रिमाइंडर, यस नो एक्शन नो सेंड रिमाइंडर। तो ये रहा हमारा लॉजिक फंक्शन। इसमें इफ़ का जितना भी फार्मूला होता है सभी फार्मूला कवर किया गया है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ को देखने के लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है।